हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेडिक्सा स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस के बारे में, यानी कि मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस क्या है। ठीक है, इसके अंदर क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, वो बेसिक से हम हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं सभी को एक बार शेयर जरूर कर दें। क्लास को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो देखने के लिए क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखें, और कैसी लगे है वो वीडियो के लास्ट में है, आप अपना कमेंट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखे जाए। शुरुआत करते हैं कि मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस क्या होता है। असेप्सिस की बात करें तो असेप्सिस क्या है, एक टेक्निक है जो कि क्या है स्टरलाइजेशन या इन्फेक्शन को है वो ख़त्म करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर बोलो तो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं अपन पहले। तो पहले लेते हैं असेप्सिस। असेप्सिस की अगर बात करें तो असेप्सिस क्या है, एक टेक्निक दैट इज यूज फॉर फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक टेक्निक है जो कि अपन किसके लिए यूज करते हैं, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए अपन है वो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि एक टर्मिनोलॉजी और है, अगर आपने सुनी हो पहले, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है कि एक केमिकल सब्सटेंस या एक ड्रग दैट इज यूज फॉर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि ग्रोथ को अपन रोकने के लिए है, इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उनको अपन बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ए ड्रग दैट इज यूज फॉर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए, इनहिबिट करने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उनको अपन बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, ऐसी दवाइयां या ऐसी ड्रग जो कि बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है, ड्रग दैट इज यूज फॉर किल द बैक्टीरिया, यानी कि ऐसी मेडिकेशन, ऐसी ड्रग्स जो कि बैक्टीरिया की क्या, बैक्टीरिया को ही है वो खत्म कर देती हैं, किल कर देती हैं, और जो ग्रोथ को रोकती हैं उनको अपन बोलते हैं स्टैटिक है, वो क्या करती हैं, किल करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एक और टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है, वो है बैक्टीरियोस्टेटिस स्टेसिस। बैक्टीरियोस्टेसिस क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को है वो चेक करते हैं। ठीक है, ग्रोथ को चेक करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं किसको, बैक्टीरिया को। चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, check the growth of bacteria and identify the bacteria without
विदाउट किलिंग, यानी कि बैक्टीरिया को बिना किल किए, बिना उसकी ग्रोथ को रोके हुए अपन जिस बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करते हैं, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसको अपन बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेसिस। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर अपन देख सकते हैं, वो क्या ले सकते हैं, कल्चर। कल्चर है वो अपन इसका एग्जाम्पल है ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कैरियर। नंबर 4 क्या हो गया, कैरियर। कैरियर क्या होता है कि ऐसा किसी भी पर्सन के अंदर है, वो पैथोजेंस की है, वो इन्फेक्शन है, वो प्रेजेंट है, लेकिन साइन एंड सिम्टम्स है वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन वो उतना कैपेबल है कि अगर दूसरे को है वो इन्फेक्टेड है वो कर सकता है, या दूसरे को डील कर सकता है, ठीक है। इफ पर्सन, या फिर ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म present in a person but sign and symptoms not show but capable to transmit the infection but capable to transmit the infection to another into the another person, into another person। यानी कि किसी भी पर्सन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है या इन्फेक्शन है वो प्रेजेंट है, लेकिन वो साइन एंड सिम्टम्स है वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर उतनी कैपेसिटी है कि किसी दूसरे को इन्फेक्टेड है वो कर सकता है। यही है कैरियर, सिंपल शब्दों के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात, एक वर्ड है आता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक है वो क्या होता है, ये कोई भी केमिकल सब्सटेंस है वो होता है जो कि क्या करता है कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को है वो इनहिबिट करता है विदाउट स्पोर के, ठीक है। ये केमिकल एजेंट केमिकल सब्सटेंस agent which is inhibit the growth of microorganism or develop development of microorganism with killing, ठीक है। यानी कि एंटीसेप्टिक क्या है कि केमिकल एजेंट है जो कि किसकी बैक्टीरिया की
ग्रोथ को इनहिबिट करता है, साथ में उसके डेवलपमेंट को भी है वो इनहिबिट करता है, यानी कि बैक्टीरिया जो है उसकी ग्रोथ को तो रोक ही रहा है, उसके साथ में है उसको नए बैक्टीरिया को है वो नहीं डेवलप होने दे रहा है। ठीक है, विद किलिंग, और उसको है वो साथ में क्या करता है, किलिंग करता है, यानी कि बैक्टीरिया को ग्रोथ को किल करके उसको इनहिबिट कर रहा है, और उसकी नए बैक्टीरिया को पनपने से है ग्रोथ होने से या डेवलप होने से है वो रोक रहा है। ये होता है एंटीसेप्टिक। इसके सॉल्यूशन एग्जांपल की बात करें तो अपन ले सकते हैं जैसे कि सेवलोन है, बिटाडीन्स है। सेवलोन, बिटाडीन, बिटाडीन। ठीक है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर बात करें तो वो लेते हैं अपन डिसइंफेक्शन। नंबर हो गया 6। डिसइंफेक्शन क्या होता है कि एक प्रोसेस है जिसके अंदर है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को है वो रोका जाता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को है वो रोका जाता है विदाउट स्पोर के। इन दिस प्रोसेस pathogen and microorganism are destroyed without their spore। यानी कि डिसइंफेक्शन क्या है कि कोई भी पैथोजेंस है, नॉन पैथोजेंस है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है लेकिन विदाउट स्पोर। स्पोर है वो कुक नहीं कर रहा है, बल्कि जो बैक्टीरिया है वो बन चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, उनको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय है वो कर रहा है। इसको बोलते हैं अपन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन है वो 2 टाइप का होता है। टाइप की अगर बात करें तो ये 2 टाइप का है वो होता है। सबसे पहले आता है टर्मिनल डिसइंफेक्शन। दूसरा आता है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन, ठीक है, 2 हो गए। बात करें टर्मिनल जो डिसइंफेक्शन है उसको अपन कब यूज करते हैं, या तो पेशेंट है वो या डेथ हो जाए या डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि डिस्चार्ज के बाद में जो डिसइंफेक्शन है अपन है वो करते हैं, उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। इट इज यूज आफ्टर discharge or death of patient ठीक है, यानी कि पेशेंट की या तो डेथ हो गई है या डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद में अपन जो डिसइंफेक्शन है वो करते हैं उसको अपन बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। और कॉन्करेंट की अगर बात करें तो जो रूटीन केयर के अंदर है वो यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। इट इज यूज इन डेली रूटीन केयर। डेली रूटीन केयर के अंदर जो यूज कर रहे हैं उनको अपन है यूज बोलते हैं कॉन्करेंट, और जो डेथ के बाद या डिस्चार्ज के बाद में जो डिसइंफेक्शन यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डिसइंफेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, नंबर हो गया है 7 नंबर। डिसइंफेक्शन की अगर बात करें, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट
डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट की अगर बात करें तो ये क्या होता है कि एक केमिकल एजेंट है वो यूज किया जाता है। एक केमिकल एजेंट that is used for that kill to microorganism और पैथोजन। यानी कि केमिकल डिसइंफेक्टेंट यानी कि कोई भी सब्सटेंस है, नाम से पता चल रहा है। डिसइंफेक्शन आ रहा है, वो क्या हो गया, एक प्रोसेस। डिसइंफेक्टेंट अगर वर्ड यूज हो रहा है मतलब कोई भी है वो सब्सटेंस की अपन बात कर रहे हैं या कोई केमिकल एजेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या आ गया आपका डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट क्या है, एक केमिकल एजेंट है जो कि क्या पैथोजेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें इसके अंदर 1% हाइपोक्लोराइड है सॉल्यूशन है वो अपन ले सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन सॉल्यूशन वगैरह ले सकते हैं जो कि अपन मोपिंग के अंदर है, वो क्लीनिंग के अंदर है, वो यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक डिसइंफेक्टेंट है हो गया। तो ये हो गया एक बेसिक डिटेल थी किसके बारे में, या मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस के अंदर है वो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को अपन ने है वो डिस्कस कर लिया है इसके अंदर। ठीक है, और जिसके अंदर सबसे पहले अपन ने किया था असेप्सिस। ठीक है, असेप्सिस क्या होता है कि बैक्टीरिया या किसी भी असेप्सिस क्या है, एक टेक्निक है जो कि किसके लिए यूज की जाती है, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन करने के लिए है वो। स्टैटिक क्या है कि केमिकल एजेंट है, ड्रग है, मेडिकेशंस है जो कि किसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ को है वो इनहिबिट करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बैक्टीरियोसिडल। बैक्टीरियोसिडल क्या होता है कि एक ड्रग्स है दैट इज यूज फॉर किल टू द बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए अपन किसी क्लिनिकल या केमिकल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, वो हो गया आपका बैक्टीरियोसाइडल। नेक्स्ट आता है बैक्टीरियोस्टेसिस। बैक्टीरियोस्टेसिस क्या होता है कि उसके अंदर अपन क्या करते हैं, उसकी ग्रोथ को चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया है वो क्या होता है। इसका उदाहरण की अगर बात करें तो वो है कल्चर एग्जामिनेशन जो भी करते हैं वो क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टेसिस के एग्जाम्पल हैं, स्टेसिस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है कैरियर क्या था, कैरियर एक कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर है वो क्या डिजीज प्रेजेंट है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, लेकिन वो क्या कर रहा है, साइन एंड सिम्टम्स है वो शो है वो नहीं कर रहा है, लेकिन उसके अंदर उतनी कैपेसिटी है कि किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन को है वो क्या कर सकता है, डिजीज है वो ट्रांसमिट है वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंटीसेप्टिक की। एंटीसेप्टिक है वो क्या है, एक केमिकल एजेंट है जो कि क्या है, बैक्टीरिया क्या है जो कि ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को है वो इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, वो था डिसइंफेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को है, पैथोजेंस को है वो क्या कर रहे हैं, किल कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें डिसइंफेक्टेंट क्या है, एक केमिकल एजेंट है जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को या पैथोजेंस को है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। तो ये हो गया डिसइंफेक्टेंट यानी कि केमिकल एजेंट। ठीक है, ये था आज की क्लास के अंदर अपन ने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को है वो एक बार क्विक रिवीजन भी है वो कर लिया है। तो क्लास कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके ज़रूर बताइए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके है वो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर छोड़ के जाएँ। ठीक है, और एक बार है वो सभी को है वो शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेडिक्स स्टडीज़ के साथ। ओके, थैंक यू।